वेलकम गाइस। टुडे वी मूव टू सिंथेसिस, वाक्य संश्लेषण। विभिन्न प्रकार के दिए गए वाक्यों से एक सेंटेंस बनाना। जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो सिंथेसिस के अंतर्गत तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। आज हमारा फोकस होगा सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। और रूल नंबर 3 है आज जेरेंड का प्रयोग करके। आपने सबसे पहले पार्टिसिपल से बनाया, नंबर 2 फिर आपने इन्फिनेटिव से बनाया। आज आप सीख रहे हैं कि जेरेंड का प्रयोग करके, जेरेंड जो है नाउन का काम करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो जेरेंड का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस तैयार करेंगे। यानी दो सेंटेंस दिए हैं तो एक सेंटेंस की वर्ब को हम जेरेंड में चेंज करेंगे। कभी कभी जेरेंड जो होता है वो पार्टिसिपल का काम कर देता है। ऐसी स्थिति में उसके आगे प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। ऑन, अबाउट, विदाउट, या फिर एडवर्बियल फ्रेज लगाना पड़ता है, या कहीं वो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाना पड़ता है। क्या होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज? जैसे इन एडिशन टू, इंस्टेड ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। तो इस प्रकार से 2-3 शब्दों को मिला करके जो प्रीपोजिशन बनेगा वह प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। और फिर जो है जेरेंड आएगा। जेरेंड किसे कहते हैं? किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दो। गोइंग, कमिंग, रीडिंग, राइटिंग। कुछ शब्द तो इतने इम्फेटिक होते हैं कि वो खुद ही अपना नाउन का अर्थ दे देते हैं, जैसे टीचिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, फ्लाइंग। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं गोइंग, कमिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग। तो इनको नाउन बनाने के लिए या इनको जेरेंड का सही स्वरूप देने के लिए इसके आगे प्रीपोजिशन लगा देते हैं। ऑन, बाई, विदाउट, अबाउट। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आज आप जेरेंड की मदद से सिंपल सेंटेंस तैयार करोगे। कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग जेरेंड ऑब्लिक नाउन। अगर आपने कहा साहब जेरेंड से नहीं बना तो आप वर्ब के पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर दो। वर्ब को क्या बना दो? नाउन। जैसे अराइव है, आपने कहा भाई ऑन अराइविंग, या कोई दूसरा शब्द लेकर के इंस्टेड ऑफ अराइविंग, बिसाइड्स अराइविंग, तो ये नहीं बन पाया अच्छा, तो आप अराइव का अराइवल से बना दो। अराइवल मीन्स नाउन, पहुंच। तो माई ब्रदर फर्स्ट सेंटेंस है, माई ब्रदर टॉट मी मैथ्स। मेरे भाई मुझे गणित पढ़ाते थे। ही गेव मी अ बुक, उन्होंने मुझे किताब दी। तो मेरे भाई ने मुझे किताब भी दी और मुझे गणित भी पढ़ाई, दो चीज़। इसका अर्थ ये हुआ कि गणित पढ़ाने के अलावा, के अतिरिक्त, मैथ्स पढ़ाने के अतिरिक्त मेरे भाई ने मुझे किताब भी दी। एक वर्ब को रखोगे, मुझे किताब दी, ये मी नहीं, क्या कहते हैं, गेव, और इसको बदल दोगे बिसाइड्स टीचिंग मी मैथ्स, मुझे मैथ पढ़ाने के अतिरिक्त, के अलावा, माई ब्रदर, ही की जगह में क्या कहोगे? माई ब्रदर। तो ही की जरूरत नहीं रहेगी, सब्जेक्ट गया। माई ब्रदर गेव मी अ बुक। क्या कहा मैंने, बताओ? दो काम किए मेरे भाई ने मेरे लिए। एक तो मैथ पढ़ाया, बिसाइड्स टीचिंग मी, बिसाइड्स टीचिंग मी मैथ्स, बिसाइड्स टीचिंग मी मैथ्स, माई ब्रदर, ये सब्जेक्ट हो गया, गेव मी ए बुक। एक ही वर्ब आया, एक ही सब्जेक्ट आया। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। बाकी बिसाइड्स टीचिंग जो है ये क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। टीचिंग के आगे हमने क्या लगा दिया? बिसाइड्स। यही कहो कि जेरेंड के आगे हमने प्रीपोजिशन लगा दिया, यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं कहेंगे आप। नेक्स्ट, क्या अर्थ हुआ इसका? मैथ पढ़ाने के अलावा मेरे भाई ने मुझे कल एक पुस्तक दी। यू मस्ट फिनिश दिस वर्क देन यू मे गो होम। आपको ये काम पूरा करना है, अवश्य पूरा करना है, तब तुम घर जा सकते हो। तो क्या होगा?
वैसे तो हम इसको ऐसे बना देते हैं हैविंग फिनिश्ड दिस वर्क, लेकिन ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ये उतना उपयुक्त भी नहीं लग रहा है। बन तो सकता है उससे, हमने जरन से बनाना है। क्या कहोगे? आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क, इस काम को पूरा करने के पश्चात। आफ्टर फिनिशिंग, फिनिश में तो आएंगे लगाना ही है आपने फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या कहा? ये जेरेंड हो गया फिनिशिंग। और नाउन का काम आपको लग रहा है नहीं कर रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लग रहा है, तो आपने इसके आगे क्या लगा दिया? प्रीपोजिशन। अब आप नहीं कह सकते हो कि ये नाउन नहीं है, ये फंक्शन नाउन का करेगा, है जेरेंड। आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क, अब कहोगे दूसरा सेंटेंस देखो, देन की जरूरत नहीं है, यू मे गो। केवल एक सब्जेक्ट आया और एक मे गो भरवाई। तो ये था आपका सिंपल सेंटेंस और ये था आपका जेरेंड। इसके आगे हमने इसको नाउन बनाने के लिए, ताकि ये नाउन का फंक्शन करे क्लियर, तो हमने उसके आगे प्रीपोजिशन लगा दिया। नेक्स्ट, हिज फादर डाइड, ही हर्ड द न्यूज, ही फेंटेड। हिज फादर डाइड, ही हर्ड द न्यूज, इसको देखते हैं पहले। ही फेंटेड को संभालेंगे हम, ही फेंटेड को रखेंगे। तो क्या होगा? उसने अपने पिताजी, उसने समाचार सुना। क्या समाचार था? हिज फादर डैड, उसके पिताजी मर गए हैं। तो क्या कहोगे? ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। डाइड को आप नाउन में बदल दो, जेरेंड में बदलने की जरूरत नहीं है, जेरेंड में बदलने से काम नहीं चल रहा है। क्या कहा मैंने? ऑन हियरिंग। अब केवल हियरिंग से नहीं कर सकते हो आप, हियरिंग से करोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। वो है तो सही, वो भी हियरिंग गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक कंपल्सन है कि हम जेरेंड का ही प्रयोग करें। सिखा रहे हैं हमको, भाई जेरेंड से कैसे बनाओगे। तो क्या कहोगे? उसके आगे प्रीपोजिशन रख दो। अगर आपको लग रहा है ये हियरिंग पार्टिसिपल है तो उसके आगे प्रीपोजिशन क्या आएगा? ऑन। अब ऑन हियरिंग नाउन का काम करेगा, सुनने की प्रक्रिया। तो क्या कहा मैंने आपसे? ऑन हियरिंग हिज फादर, ऑन हियरिंग द न्यूज, on hearing the news of his father's death, on hearing the news of his father's death। अब एक ही बचा आपके पास, he fainted। he सब्जेक्ट हो गया, fainted वर्ब हो गई, और तीन के तीन सेंटेंस का सारांश आ गया और हमने उनको चेंज कर दिया। एक को ऑन हियरिंग करके जेरेंड में चेंज किया, और उसको हमने डाइट को हमने डेथ में चेंज कर दिया। द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, ही फेंटेड। नेक्स्ट, एक ही सेंटेंस कहेंगे इसको आप। राम वॉज इल, ही कुड नॉट कम टू ऑफिस। तो क्या कहोगे? ड्यू टू इलनेस ही कुड नॉट कम टू ऑफिस। ही कौन है? राम है, तो राम लिखो। राम कुड नॉट कम टू ऑफिस ड्यू टू इलनेस।